बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने एलजी को स्टार्ट किया था और एलजी में हमने एक उसका मेंबर डिस्कस किया है जो क्लोरोफाइटा था। और क्लोरोफाइटा में जिसके ऊपर हमने बात की थी, जिस चीज़ के ऊपर, उसकी एक एग्ज़ाम्पल हमने ली थी, क्लेमेडोमोनास। उसके हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पर डील किया था। अब हम दूसरा ग्रुप लेकर चलते हैं जो कि कैरोफाइटा है। कैरोफाइटा की अगर आप बात करते हैं, कुछ इसके अंदर मैंने करैक्टर ऐड किए हैं। एक तो चीज़ ये है कि ये जितना भी एलजी का पोर्शन है, ये सारा एक तो बीएससी की बुक के अंदर भी है और एक मेरी तरफ से ये आपको नोट्स मिल रहे हैं। ये आसान सा डाटा है, आप इधर से भी उसको रीड कर सकते हैं, आप वहाँ से भी उसको रीड कर सकते हैं। कैरोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बेसिकली एक ग्रीन एलजी का मेंबर है। जिस तरह आपने क्लोरोफाइटा के बारे में पढ़ा, वो भी ग्रीन एलजी है, ये भी ग्रीन एलजी है। इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल पाया जाता है। उसके अंदर भी यही केस था। इसको क्रेशियन एलजी या स्ट्रेप्टोफाइट कहा जाता है। 294 स्पीशी इसके अंदर पाई जाती हैं। कुछ मेंबर इसके मोटाइल हैं, कुछ नॉन मोटाइल हैं। ज़्यादातर मेंबर यूनिसेलुलर हैं, कुछ कॉलोनियल हैं, फिलामेंटस इन नेचर भी पाए जाते हैं। जो कैरोफाइटा के मेंबर हैं उनके अंदर नोड भी पाई जाती है, इंटरनोड भी पाया जाता है। जब आप इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं सेल वाल के अंदर, तो मेजर चीज़ जो है इसमें कैल्शियम है, साथ में पेक्टिन भी है। कैरोफाइटा के अंदर आई स्पॉट मौजूद हो भी सकते हैं, नहीं भी होते। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमस है, नीचे हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन की अगर आप अंदर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 6 क्लासेस हैं, 6 क्लास यहाँ पर लिखी हुई हैं। और उसके अंदर जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो कौन सी है? कैरोफाइसी है। मेजर कैरोफाइसी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और कैरोफाइसी के अंदर जो मेंबर है जिसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी है वो जनाबे वालिया कारा है, जिसकी आप बात करेंगे वो कारा है। और इसी के ऊपर सारी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ जो कैरोफाइसी क्लास है, एक चीज़ अगर आपने माइंड में रखें, कोई भी फाइलम हो, कोई क्लास हो या कोई मेंबर हो, जब कोई मेंबर एक क्लास या एक फाइलम के साथ बिलोंग करता है, आपको अगर फाइलम के करैक्टर आते हैं इट मीन आपको क्लास के करैक्टर आते हैं, आपको उस क्लास के करैक्टर आते हैं इट मीन उस मेंबर के भी करैक्टर आते हैं। तो यहाँ पर फाइलम को भी थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, थोड़ी सी क्लास की भी डिस्कशन की गई है। जनरल करैक्टर के अंदर सबसे पहली बात ये है कि ये जितने भी मेंबर हैं जो प्लांट इस ग्रुप के अंदर आते हैं वो सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट हैं। ऐसा तो नहीं है कभी आप में से किसी ने क्लेमेडोमोनास को चलते देखा हो, आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं जी, क्लेमेडोमोनास आपके साथ चल के आ रहा है, खा रहा आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक हैं। सेल वाल मैंने ऊपर भी बात की है, यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ मेजर है वो कैल्शियम है। इसीलिए कारा को हम स्टोन स्टोन वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कारा होता है। और जिसकी हमने बात करनी है इसके अंदर वो कौन सा है? वो कारा है। कारा की हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर इसकी कुछ टेक्सोनोमिक डिटेल भी लिखी हुई है। और उस टेक्सोनोमिक डिटेल में एक चीज़ देखें कि जीनस है कारा, जिसको आज तक बच्चे स्पीशीज़ समझते होंगे। जीनस है कारा, कारा की आगे फिर स्पीशीज़ है ज़ाइलैनिका। ज़ाइलैनिका के ऊपर फिर लोग सारी बात करते हैं। ये फ्रेश वाटर या ब्लैक वाटर के अंदर पाई जाती है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर इसकी जो स्मेल है वो जनाबे वालिया गार्लिक लाइक स्मेल है। ये एक इसका डिस्टिंग्विश करैक्टर है। ग्रीन इसका कलर है। ऊपर हमने चूंकि बात कर ली हुई है कि इसके अंदर नोड और इंटर नोड मौजूद होते हैं, ऊपर हमने बात कर ली है कि इसके अंदर कैल्शियम है, तो यहाँ पर वही करैक्टर बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि इनका जो साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक इनका साइज़ होता है। दूसरी बात ये है कि ये जो मेंबर हैं ये प्लांट की तरह थोड़ी हैं। इनके अंदर राइजाइड मौजूद होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको राइजाइड कहते हैं, जिनकी वजह से ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि इनके अंदर रूट नहीं होती। आप इनके जब सेल के कारा के सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल यहाँ पर वही जिस तरह आप एक आम सेल की बात करते हो, एक आम सेल में क्या होता है कि कोई भी अगर सेल है
तो उसके अंदर क्या होता है, आउटर बाउंड्री ये वाली जो है ये सेल वॉल होती है, कोई भी है, और फिर उसके अंदर एक बाउंड्री होती है जो कि एज अ सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये वाली है, ये फिर क्या बन गई, ये जनाबे वालिया सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है। और फिर सेल के दरमियान क्या होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियस पड़ा होता है, और न्यूक्लियस के साथ फिर ये वाला जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ऑर्गेनेलिस पड़ी होती हैं। और वो ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी हो सकती हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, ये सारी ऑर्गेनेलिस के अंदर होती हैं। एक चीज़ जो साइटोप्लाज्म है, कुछ साइटोप्लाज्म का पोर्शन थिक होता है और कुछ साइटोप्लाज्म का पोर्शन यहाँ पर थिन भी होता है। अब मेन बात हम करते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ हम आते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पर दो तरह की है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय अमाइलम स्टार। अमाइलम स्टार जनाब क्या होता है, अमाइलम स्टार ये है कि यहाँ पर हमने कहा राइजाइड तो नहीं है, रूट सॉरी नहीं है, राइजाइड है। कुछ सेल जो कारा के जो कि लोअर साइड ऑफ नोड पर होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कुछ एक सेल का क्लस्टर होता है और उसकी शेप जो है वो स्टार तरह की होती है, स्टार लाइक होती है, जिसको हम अमाइलम स्टार कहते हैं। और वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होता है, पॉलीसेकेराइड इन फॉर्म होता है। जब वो अमाइलम स्टार एक नोड के साथ सेल का क्लस्टर है जिसकी शेप स्टार नेम है, स्टार टाइप है, जब वो वहाँ से अलग होता है तो वो दोबारा एक एलजी बना देता है। कुछ सेल होते हैं राइजाइड में, वो एक या दो सेल वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं राइजाइड पर, और जब वो स्ट्रक्चर अलग होता है तो फिर से नई राइजाइड एक नया एलजी बन जाता है। एक रिप्रोडक्शन की टाइप है इमार्फिस बल्बल, एक तो है बल्बिल। बल्बिल में क्या होता है कि एक या दो सेल, और इमार्फिस बल्बल में क्या होता है जनाबे वाली, इमार्फिस बल्बिल के अंदर एक क्लस्टर पूरा सेल का वो आपस में मिलता है, और वो पूरा क्लस्टर जब अलग होता है तो फिर नया एलजी आता है। इट मीन कि राइजाइड पर अगर एक या दो सेल सफेरिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो बल्बिल है। अगर राइजाइड पर दो से ज़्यादा सेल एक क्लस्टर बना रहे हैं जिसकी शेप सफेरिकल है तो वो अमारफिस बल्बिल है। और जब वो वहाँ से अलग होते हैं राइजाइड से तो वो अगेन नई एलजी बना देते हैं। और लास्ट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर डिस्कस की है वो है प्रोटोनीमा, कि बसा औकात क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेल जो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं वो एक क्लस्टर बना देते हैं जिनकी कोई शेप प्रॉपर नहीं होती, उसको हम नेम दे देते हैं प्रोटोनीमा का, और वहाँ से एक न्यू एलजी सामने आती है। सेकंड टाइप यहाँ पर जो डिस्कस की गई है वो जनाब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एलजी के केस के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसको ग्लोब्यूल कहा जाता है। खसूसन कारा के केस में जो मेल पार्ट है उसको कारा कहा सॉरी ग्लोब्यूल कहा जाता है, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको नोक्यूल कहा जाता है। अब ये एक डायग्राम ज़रा आप गौर से देखें, ये वाली। अब ये आपके सामने कारा आपको नज़र आ रहा है। अब ज़रा इसके बात कर लेते हैं, थोड़ी सी सेक्सुअल प्रोडक्शन की इसकी ज़रा सेटिंग कर लें। कारा के अंदर एक चीज़ तो है, अभी हमने बात की है कि जो मेल सेक्स आर्गन है उसको हम ग्लोब्यूल कहते हैं और फीमेल सेक्स आर्गन को हम नोक्यूल का नाम देते हैं। ये जनाबे वाली अगर आप देखें ये कारा की पूरी बॉडी आपको नज़र आ रही है। कारा में जो मेल सेक्स आर्गन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं ग्लोब्यूल का। और ये जो लोअर नोड जो नीचे वाली नोड्स होती हैं उनके साथ ये अटैच होता है। कलर इसका अमूमन रेड से ऑरेंज या ब्राउन के करीब करीब होता है, अमूमन रेड ऑरेंज ही होता है। अब ये जो ग्लोब्यूल है ये लोअर नोड के साथ अटैच होता है, और जिस तरह आप देखते हो कि एक फ्लावर है वो स्टेम के साथ अटैच है, इसी तरह ये जो ग्लोब्यूल है ये वाला, अब ये ग्लोब्यूल है तो इसको मैग्नीफाई करके इधर दिखाया गया। अब ये ग्लोब्यूल इस स्टाक के साथ यहाँ पर अटैच है, एक बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक फूल डंडी के साथ अटैच होता है, इसी तरह ये वाला जो ग्लोब्यूल है ये डंडी के साथ अटैच है जिसको हम
पेडिसल कहते हैं। ग्लोब्यूल के इर्द गिर्द जनाबे वालिया एक शील्ड होती है जो इसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। मतलब ग्लोब्यूल के इर्द गिर्द कवरिंग है जो उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचाती है, जिसको शील्ड सेल कहा जाता है। और इस ग्लोब्यूल के दरमियान में एक सेल होता है जिसको मैनुब्रियम कहते हैं। मैनुब्रियम से एक प्राइमरी कैपिचुलम बनता है, प्राइमरी कैपिचुलम से सेकेंडरी कैपिचुलम, और वहाँ से इसके अंदर स्पर्म बनते हैं जिसको आप स्पर्मेटोजाइड भी कहते हैं। दूसरी तरफ ये तो बात हमने की है मेल सेक्स आर्गन की जिसको आप ग्लोब्यूल कहते हैं। फीमेल सेक्स आर्गन की बात करते हैं तो फीमेल सेक्स आर्गन जिसको हम नोक्यूल कहते हैं वो ग्लोब्यूल के ऊपर बड़ा होता है। और ये भी जिस तरह आप बात करते हो मेल सेक्स आर्गन की, इसी तरह फीमेल सेक्स आर्गन भी जो है उसके इर्द गिर्द भी एक उसकी सराउंडिंग में भी एक कवरिंग होती है जिसको आप कहते हो ट्यूब सेल। ये वाली जिस तरह नोक्यूल के अंदर शील्ड सेल होता है, इसी तरह फीमेल सेक्स आर्गन में ट्यूब सेल होता है, वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। ट्यूब सेल के ऊपर ज़रा देखें, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको क्राउन या क्रोना भी कहते हैं। ये ओपनिंग है। जब ये ओपनिंग रप्चर हो जाती है, इसके अंदर एक एग सेल, ये एग सेल पड़ा होता है। जब ये रप्चर हो जाती है तो ग्लोब्यूल से स्पर्म निकलते हैं और वो वहाँ से एंटर होते हैं और एग सेल तक पहुँचते हैं और जनाबे वालिया वो अपनी फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक दफ़ा जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर एक नया मेंबर सामने आता है। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई गई है, दो चीज़ें। एक तो इस डायग्राम के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दिखाई गई है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 4 मेथड से हो रही है। कौन कौन सा मेथड है जो ऊपर भी हमने डिस्कस किया? अमाइलम स्टार है, बल्बिल है, एमार्फिस बल्बल है, प्रोटोनियम है। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई है कि मेल सेक्स आर्गन को ग्लोब्यूल कहा जाता है, फीमेल सेक्स आर्गन को नोक्यूल। मेल सेक्स आर्गन ग्लोब्यूल से स्पर्मेटोजाइड निकल रहे हैं, इधर से ओवम निकल रहे हैं, फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद उससे प्रोटोनिमा और प्रोटोनिमा से न्यू कारा बन जाता है। आप इस डायग्राम को अगर तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह से तो ये टॉपिक पूरे का पूरा आपकी फिंगर टिप पे आ जाता है। हर फाइलम के अंदर जो भी मेंबर है उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस ज़रूर होती है। कारा की इम्पोर्टेंस की अगर बात करते हैं तो रिसर्च के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है बेसिकली, और इंसेक्ट को इससे कंट्रोल किया जाता है। दूसरी बात ये है कि कारा को हम स्टोन बर्ड का नाम देते हैं। उसकी वजह ये होता है कि इसके अंदर मेजर चीज़ जो है वो कैल्शियम है। सो इट मीन इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो बेसिकली ये एक छोटा सा लेक्चर है कैरोफाइटा के रिलेटेड। आप यहाँ से भी ये जो नोट्स मैं आपको साथ सेंड कर दूँगा इसको भी रीड कीजिएगा, और आप बीएससी की बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी फाइल मैं उसकी एक एग्जांपल मैं डिस्कस करता जाऊँगा, बाकी इंशाल्लाह हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जो भी क्वेश्चन हुआ आप पूछ लीजिएगा जूम मीटिंग में। अल्लाह हाफिज़।